Assalamualaikum class 8. Today we are going to study chapter number 1, the universe. Okay class, Bismillahirrahmanirrahim. The universe. यूनिवर्स के मायने होते हैं कायनात, ठीक है। कायनात से मुराद ये कि स्पेस में यानी आसमान पर हमारी दुनिया अर्थ से बाहर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या यूनिवर्स कहलाती हैं, यानी हमारी कायनात जो है वो कहलाती हैं। आ गई बात समझ में क्लास। Allah Almighty has created the earth, the sun, the moon and the planets for the benefit of mankind. अल्लाह ताला ने इस अर्थ को यानी हमारी दुनिया को, सूरज को और चाँद को जो बनाया है वो इंसानियत की भलाई या फलाह बहबूद के लिए बनाया। His creation makes our belief in His existence still stronger. और अल्लाह ताला की जो ये तमाम क्रिएशंस हैं, अल्लाह ताला की जो जितनी जो है वो तख्लीक़ात हैं, ये हमारा जो है वो ईमान अल्लाह ताला पर जो है वो मज़ीद मजबूत कर देती हैं। This universe is so large that it is almost impossible for the human mind to perceive it in its entirety. ये कायनात इस कदर बड़ी है कि इंसानी जहन के लिए ये चीज़ नामुमकिन है कि वो समझ सके इसकी वसअत को। Everyone understands the universe and its effects on us in a different way. हर कोई कायनात और उसके जो भी हमारे ऊपर असरात पड़ते हैं उसको डिफरेंट वे में जो है वो अंडरस्टैंड करता है, समझता है। But most of us would agree that humans have an innate need to understand their surroundings. लेकिन हम सब इस बात में, हमसे बहुत से लोग इस बात पर जो वो एग्री करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर से एक ज़रूरत रखी है कि वो अपने सराउंडिंग को समझे, यानी इंसान जो है वो अपने सराउंडिंग को समझना चाहता है, अपने इर्द गिर्द के बारे में इल्म हासिल करना चाहता है। While philosophers delve into the purpose of the universe, scientists investigate its mechanism, pointing telescopes at massive objects which are far away at unimaginable distances. और फिलोसफर्स जो हैं वो इस बात के मकसद को जो है वो तलाश करने में लगे रहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो इतनी बड़ी कायनात बनाई है इसका क्या मकसद है, जबकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसके मैकेनिज़्म के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है वो करते रहते हैं। और इसके अलावा जो है वो टेलीस्कोप्स वगैरह की मदद से जो है वो इनकी तस्वीरें वगैरह लेते रहते हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स की जो कि हमारे जो है वो नाकाबिले तसव्वुर फासले पर जो चीज़ें जो है वो हमसे जो है वो मौजूद हैं उनकी। और ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ टिनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इनटू द लेबॉर्ट्री, ठीक है। यहाँ और इसके अलावा जो है वो लेबॉर्ट्री में जो है वो बहुत सी चीज़ों के हवाले से जो है वो रिसर्च करते रहते हैं। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स इज पुट टुगेदर, और वो इस बात को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से जो है वो यूनिवर्स है वो एक जगह जो है वो जमा हुई, एक जगह जो है वो टुगेदर हो गई, एंड हाउ डज इट वर्क, और किस तरीके से जो है वो एक साथ जो है वो वर्क कर रही होती है। However, for our need and understanding, we will be mainly looking at the sun. ताहम अपनी ज़रूरत और समझने के लिए हम जो है वो मेनली जिन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं वो है द सन, द मून एंड द प्लैनेट्स विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम। सन, मून और प्लैनेट्स जो कि मिलाकर हमारा क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट अवर सोलर सिस्टम इज़ वन ऑफ द मैनी सच सिस्टम्स इन द यूनिवर्स। और ये बात भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी जानना कि सोलर सिस्टम जो है वो उन जो है बहुत सारे सिस्टम्स में से एक है जो कि हमारे कायनात में एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी कायनात में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी आसमान पर, स्पेस पर जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो कायनात कहलाती हैं। तो आप ये समझ लें कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसका एक छोटा सा हिस्सा है, हमारी पूरी कायनात का सिर्फ जो है वो 3% हिस्सा जो है वो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम In
solar system, the sun is the only star. हमारी जो सोलर सिस्टम है उसका जो ओनली स्टार है वो क्या है? सन है. सन इज अ स्टार. ठीक है क्लास, सन एक क्या है? स्टार है, यानी सितारा है. It is a mass of gases undergoing nuclear fusion which causes it to give off heat and light. और ये जो है वो असल में क्या है? गैसेस जो है वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है और इसके अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता रहता है जो कि एक चेन रिएक्शन है, जैसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. और इसी की वजह से जो है ये हमें जो है वो मुसलसल जो है वो हीट और लाइट देता रहता है. The celestial bodies orbiting the sun, including the 9 planets and their satellites, the asteroids and the comets together make up the solar system. ठीक है क्लास, सन के अलावा यहाँ पर जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स आसमानी चीज़ें जो आसमान पर मौजूद हैं, उनमें जो है वो जैसे कि 9 प्लैनेट्स हमारे आ जाते हैं. उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट जैसे अर्थ प्लैनेट है उसका सैटेलाइट है मून. ठीक है, तो और भी जितने प्लैनेट्स हैं आगे आप तफसील से पढ़ेंगे, उनके भी अपने अपने सैटेलाइट्स मौजूद हैं. और फिर इसके बाद जो है वो एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और ये तमाम चीज़ें मिलकर जो है वो क्या मेकअप करती हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? सोलर सिस्टम बनाती हैं. द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑर्बिट अराउंड द सन बट डू नॉट गिव ऑफ हीट एंड लाइट. जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के वो सन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं, लेकिन जो है वो हीट और लाइट जो है वो एमिट नहीं करते. Some of these planets have moons orbiting them. और उनमें से कुछ planets के अपने मून है जो उनके गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं, planets के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं. Also moving about the solar system are asteroids, meteoroids and comets. और इसके अलावा सोलर सिस्टम में जो चीज़ें जो है वो मूव करती रहती हैं वो हैं हमारे पास एस्ट्रॉइड्स, मेटेoroids और कॉमेट्स. Asteroids and meteoroids are like rocks of various sizes traveling through space. अब ये जो है वो एस्ट्रॉइड्स और मेटेoroids क्या हैं? क्योंकि प्लैनेट्स के हवाले से तो हम जानते हैं कि 9 प्लैनेट्स जो है वो कौन से हैं. इसके अलावा जो एस्ट्रॉइड्स और मेटेoroids होते हैं वो रॉक्स होते हैं यानी चट्टान टाइप के होते हैं, वेरियस साइजेस के, जो कि स्पेस पे क्या हो रहे होते हैं? ट्रैवल कर रहे होते हैं. ठीक है, Asteroid orbit the sun like little planets, while meteoroids usually have no specific orbit. अब जैसे कि हमने पढ़ा कि एस्ट्रॉइड और मेटेoroids they both are rocks of various sizes. अब एस्ट्रॉइड्स और मेटेoroids में फिर डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि एस्ट्रॉइड जो है वो सन के गिर्द ऑर्बिट करता है प्लैनेट्स की तरह. ठीक है, सन के गिर्द ऑर्बिट करता है प्लैनेट्स की तरह, जबकि मेटेoroids जो है उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं होता, वो कहीं पर भी जो है वो ट्रैवल करता रहता है. ठीक है, तो यानी जो रॉक या जो चट्टान होती है जो सन के गिर्द एक प्रॉपर उसका जो है वो ऑर्बिट मौजूद हो वो कहलाता है एस्ट्रॉइड. ठीक है, जबकि वो रॉक जो है स्पेस पर जो मौजूद हो लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्बिट ना हो, वो कहीं पर भी जो है वो ट्रैवल करते हुए चले जाए, वो कहलाता है मेटेoroids. ठीक है क्लास, अक्सर औकात क्लास मेटेoroids जो है वो हमारे अर्थ पर भी आते हैं और उसके जो है वो टुकड़े भी जो है वो हमें मिलते हैं. तो ऐसे मेटेoroids जो कि हमारे अर्थ में एंटर हो जाते हैं हम उन्हें कहते हैं meteoroids. ठीक है, उन मेटेoroids को जो कि हमारे अर्थ के अंदर आ जाते हैं हम उन्हें meteoroids कहते हैं. Comets on the other hand are balls of ice and dust that orbit the sun like asteroids. कॉमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बॉल होते हैं आइज और डस्ट के, जो कि एस्ट्रॉइड्स की तरह जो है वो सन को ऑर्बिट करते हैं, उनका भी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट होता है. बोथ कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स यूजुअली फॉलो वेरी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के भी जो ऑर्बिट होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, यानी सर्कुलर नहीं होते, यानी जो सन के गिर्द जो वो मूव कर रहे होते हैं, ऑर्बिट कर रहे होते हैं, तो वो उनका जो पाथ होती है वो सर्कुलर पाथ नहीं होती बल्कि एलिप्टिकल यानी एग लाइक शेप होता है. उनके ऑर्बिट का जो शेप होता है वो एग लाइक होता है. 9 मेजर प्लैनेट्स आर करंटली नोन. आज तक जो है वो हमें जिन प्लैनेट्स के बारे में मालूम है वो 9 हैं. दे आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. और इन 9 प्लैनेट्स को जो है वो 2 ग्रुप्स में जो है वो क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है. द इनर प्लैनेट्स that are
Mercury, Venus, Earth and Mars, and the outer planets Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ठीक है क्लास, यहाँ पे दो कैटेगरीज बता दी गई, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो है वो हमारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। द इनर प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ रॉक एंड आयरन। अब इनको क्यों कैटेगराइज किया गया है इनर और आउटर प्लैनेट्स में? उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, जो कि हम देखते हैं कि इनर प्लैनेट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और वो जो है वो रॉक और आयरन से ज़्यादातर बने होते हैं, यानी जब वो वजूद में आए तो उनकी जो मतलब बॉडी होती है वो ज़्यादातर रॉक्स और आयरन से जो है वो बनी हुई होती है। द आउटर प्लैनेट्स आर मच लार्जर एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जो कि हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून हैं, वो जो है वो मेनली जो है वो गैसेस से बने हुए होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। Pluto does not belong to either group, and there is an ongoing debate as to whether Pluto should be counted as a major planet or not। क्लास, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि प्लूटो जो है वो इन दोनों ग्रुप्स में से जो है वो किसी से बिलोंग नहीं करता। और अभी ये बात जिस वक्त की बुक लिखी जा रही थी उस वक्त की बात जो है वो ज़ेरे बहस थी कि प्लूटो जो है वो मेजर प्लैनेट्स में काउंट भी होता है या नहीं होता। ठीक है, हाउएवर क्लास, एक फाइनल डिसीजन जो है वो इसके हवाले से जो है वो आ चुका है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की तरफ से। उन्होंने अगस्त 24, 2006 में प्लूटो को जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। क्यों क्लास? इस वजह से क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो मेजर प्लैनेट्स का जो क्राइटेरिया जो रखा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, वो ये रखा है कि 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कोई प्लैनेट पूरा करता है तब वो जो है वो मेजर प्लैनेट कहलाता है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, पहले हम वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या होती हैं। इट इज इन ऑर्बिट अराउंड सन, कि ये जो है वो सन के गिर्द जो है वो क्या करता हो, ऑर्बिट हो, इसका एक ऑर्बिट हो सन के अराउंड। ये जो है वो शेप में राउंड हो, यानी गोल हो। प्लैनेट जो है वो मेजर प्लैनेट गोल होना चाहिए। और ये जो है वो अपना नेबरहुड, यानी जो अपने अतराफ के जो ऑर्बिट के में जो है वो पूरा क्लियर कर चुका हो, यानी इसका ऑर्बिट क्लियर हो, इसमें और कोई सेलेस्टियल बॉडी जो है वो मौजूद ना हो। ठीक है क्लास, प्लूटो जो है वो शुरू की जो 2 कंडीशंस हैं उसको जो है पूरा करता है कि ये सन के गिर्द ऑर्बिट भी करता है और ये जो है वो शेप में राउंड भी है, गोल भी है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है कि प्लैनेट्स का जो नेबरहुड होता है, यानी जो इनका ऑर्बिट होता है वो क्लियर होना चाहिए, इस कंडीशन को प्लूटो जो है वो पूरा नहीं करता, क्योंकि जो है वो ये कुइपर बेल्ट दूर, ये जो प्लूटो हमारा प्लैनेट है ये बहुत दूर दराज इलाके में कायनात के जो है वो ये मौजूद है और वो जगह कुइपर बेल्ट कहलाती है। और इसके ऑर्बिट में जो है वो इसके भी साइज से जो है वो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो यानी इसका नेबरहुड जो है क्लियर नहीं है। इस वजह से जो है वो IAU ने इसे जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब इसका शुमार जो है वो 9 मेजर प्लैनेट्स में नहीं होता, बल्कि ये क्या कहलाता है, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाता है। तो अब करंटली हमारे पास कितने मेजर प्लैनेट्स हैं? 8 मेजर प्लैनेट। Mercury is surprisingly dense apparently because it has an unusually large iron core। Mercury बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत ही ज़्यादा थिक है देखने में, क्योंकि इसके जो है वो इर्द गिर्द एक अनयूजुअली एक लार्ज आयरन कोर जो है वो मौजूद है, यानी आयरन की जो है वो कवरिंग मौजूद है। विथ ऑन द ट्रांजिएंट एटमॉस्फेयर मर्क्यूरी हैज अ सरफेस दैट स्टिल बियर्स द रिकॉर्ड ऑफ बॉम्बार्डमेंट बाय एस्टेरॉयडल बॉडीज अर्ली इन इट्स हिस्ट्री। और इसका जो सरफेस है उस पर इस चीज़ के जो है वो निशानात सख्त हैं कि यहाँ पर जो है वो शुरू से मर्क्यूरी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एस्ट्रॉइड्स का हमला होता रहा है, यानी एस्ट्रॉइड्स बहुत ज़्यादा इसके सरफेस से आके जो है वो स्ट्राइक होते हैं। Venus has a carbon dioxide atmosphere 90 times thicker than that of the Earth। वीनस जो है वो उसका एटमॉस्फेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से 90 टाइम्स ज़्यादा जो है वो थिकर है। कॉजिंग एंड एफिशिएंट ग्रीन हाउस इफेक्ट
जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है क्लास जब सन रेज हमारे अर्थ पर जो है वो पड़ती हैं, फॉल होती हैं, तो जो हमारे अर्थ में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है, ठीक है। तो अब जब सन रेज जब जो है वो मतलब वापस जा रही होती हैं, तो वो जो उसके अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, गर्मी पड़ती है। तो अब आप ये देख लें कि वीनस में जो है वो 90 टाइम्स थिकर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ के एटमॉस्फेयर पे लेयरिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी गर्मी होती होगी जब सन रेज वहाँ पर पड़ती होंगी। तो सारे के सारे जो मतलब उसकी जो तमाज़त होती होगी वो उसके अंदर जो है वो जज्ब हो जाती होगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और फिर ये होता होगा कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द सरफेस टेम्परेचर इज द हॉटेस्ट ऑफ एनी प्लैनेट अबाउट 477 सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी उसका जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है वो 477 सेंटीग्रेड होता है वीनस का। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ एबंडेंट लिक्विड वाटर एंड नोन लाइफ। अर्थ वो वाहिद प्लैनेट है जिसमें पानी पाया जाता है, लिक्विड वाटर पाया जाता है, और जहाँ पर जो है वो जिंदगी के बारे में जो है वो हमें मालूम है। Strong evidence exists that Mars once had liquid water on its surface, but now its carbon dioxide atmosphere is so thin that the planet is dry and cold. ठीक है क्लास, अब ये इस बात के स्ट्रॉन्ग एविडेंस साइंटिस्ट को मिले हैं कि मार्स में जो है वो कभी जो है वो पानी हुआ करता था, अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इसके ट्रेसेस मिले हैं कि वहाँ पर कभी पानी हुआ करता था उसके सरफेस पे। लेकिन अब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर जो है वो इस कदर थिन है, इस कदर जो है वो बारीक है कि प्लैनेट बहुत ज़्यादा ड्राई और क्या हो गया, कोल्ड हो गया। यानी अब वहाँ पर जो है वो पानी जो है अब मौजूद नहीं है। विद पोलर कैप्स ऑफ फ्रोजन वाटर एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस, वहाँ पर जो है वो फ्रोजन वाटर के कुछ पोलर कैप्स जो है वो मौजूद हैं, और इसके अलावा जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो मतलब ठंड की वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तक जो है वो फ्रीज हो चुकी है वहाँ पर, जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो फ्रीज हो गई होती है उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। जुपिटर जो है वो अकॉर्डिंग टू, अगर आप देखें कि इसके साइज के हवाले से ये तमाम प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। इट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम एटमॉस्फेयर कंटेन्स पेस्टल कलर्ड क्लाउड्स। इसके जो हाइड्रोजन और हीलियम एटमॉस्फेयर है उस पर जो है वो पेस्टल कलर के जो है वो क्लाउड्स जो है वो छाए रहते हैं। अच्छा क्लास, ये जो पेस्टल कलर जो क्लाउड होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, जैसे पिंक, पीच, येलो और ग्रीन, इस किस्म के यानी मल्टी कलर के जो है वो क्लाउड्स जो है वो इसके सरफेस पर मौजूद हैं, एटमॉस्फेयर पर मौजूद हैं। एंड इट्स इमेंस मैग्नेटोस्फीयर रिंग्स एंड सैटेलाइट्स मेक अ प्लैनेटरी सिस्टम ऑफ इट्स ओन। और इसके गिर्द एक बहुत जो है वो आप कह लें कि एक मैग्नेटोस्फीयर है जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो ताकतवर है। इसके अलावा इसके गिर्द रिंग्स हैं और कुछ सैटेलाइट्स हैं जो कि एक जुपिटर का एक अपना प्लैनेटरी सिस्टम जो है वो बनाते हैं। वन ऑफ द जुपिटर्स लार्जेस्ट मून्स, जुपिटर की जो एक जो बड़ा जो चांद है जो कि लो कहलाता है, हैज़ वॉल्केनोज दैट प्रोड्यूस द हॉटेस्ट सरफेस टेम्परेचर इन द सोलर सिस्टम। और उसके जो एक यानी जो जुपिटर का जो मून है लो, उसके अंदर जो वॉल्केनोज हैं उसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। एटलीस्ट 4 ऑफ जुपिटर्स मून्स हैव एटमॉस्फेयर एंड एटलीस्ट 3 शो एविडेंस दैट दे कंटेन लिक्विड और पार्शियली फ्रोजन वाटर। एटलीस्ट जो जुपिटर के जो 4 मून्स हैं उनका एटमॉस्फेयर है, और जो है वो 3 पर तो बाकायदा एविडेंस मौजूद है कि ये लिक्विड और जो है वो पार्शियली यानी फ्रोजन वाटर जो है वो इनके अंदर मौजूद है। ये मैं जुपिटर के सैटेलाइट्स यानी इसके मून्स की बात कर रही हूँ। Saturn rivals Jupiter with a much more intricate ring structure and a similar number of satellites, one of Saturn's moons. Saturn जो है वो जुपिटर के मतलब उसको राइवल करता है, यानी सैटर्न के पास भी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो कि जुपिटर के पास मौजूद हैं, विद अ मच मोर इंट्रिकेट रिंग, क्योंकि इसके गिर्द भी रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर है, और इसके भी जो है वो सैटेलाइट्स उतने ही हैं जितने जुपिटर के हैं। सैटेलाइट्स से मुराद
मून, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो मून को कहते हैं। असल में जो बॉडीज, जो सेलेस्टियल बॉडीज, इसके अलावा जो मैंने 3 कंडीशंस अभी आपको जो है वो बताई हैं, वो होते हुए जो सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो अराउंड द सन जो है वो मूव करती हैं, वो प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है क्लास। और वो बॉडीज जो कि अराउंड द प्लैनेट जो है वो मूव कर रही होती हैं, यानी जो जिनका ऑर्बिट जो है वो अराउंड द प्लैनेट होता है, वो कहलाते हैं सैटेलाइट, ठीक है। और हम उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, मून कहते हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट, शुरू में भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो मून है ये अर्थ का क्या है, सैटेलाइट है। One of Saturn's Titan has an atmosphere thicker than that of any other satellite in the solar system. Saturn का एक मून है जिसका नाम है टाइटन। उसका जो एटमॉस्फेयर है वो जो है वो सबसे ज़्यादा थिकर है जितने दूसरे सैटेलाइट जो है वो पूरे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। Uranus and Neptune are deficient in hydrogen compared with Jupiter and Saturn. यूरेनस और नेपट्यून जो है वो उसके अंदर हाइड्रोजन की जो है वो मिकदार कम होती है अगर हम जुपिटर और सैटर्न से जो है वो उसको कंपेयर करें। यूरेनस ऑल्सो रिंग, यूरेनस के अराउंड भी रिंग है, हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ रोटेटिंग एट 98 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। उसके अंदर यूरेनस के अंदर ये डिस्टिंक्शन है, ये उसके अंदर जो है वो फ़र्क मौजूद है कि वो 98 डिग्री पर जो है वो और ऑर्बिट कर रहा होता है प्लेन के, ठीक है। यानी उसका जो ऑर्बिट होता है वो 98 डिग्री पर जो है वो मूव कर रहा होता है। प्लूटो सीम्स सिमिलर टू द लार्जर आइजी सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर और सैटर्न। प्लूटो देखने में तो लगता है जैसे कि जुपिटर या सैटर्न के जैसे सैटेलाइट्स हैं उनकी तरह देखने में लगता है। प्लूटो इज सो डिस्टेंट फ्रॉम द सन एंड सो कॉल्ड दैट मीथेन फ्रीजेस ऑन इट्स सरफेस। और प्लूटो इतना ज़्यादा दूर है सूरज से और वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि आप ये बात क्लास अच्छी तरीके से जानते हैं कि सूरज से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर वहाँ का कम होगा। तो प्लूटो इतना ज़्यादा कोल्ड प्लैनेट है कि वहाँ पर जो मीथेन गैस है वो उसके सरफेस पर क्या हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। और बाकी मैं इसके हवाले से तफसील आपको जो है वो पहले बता चुकी हूँ कि ये जो है वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, मेजर प्लैनेट नहीं है। Some important data about the planets of solar system. क्लास यहाँ पर हमें कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के हवाले से। क्लास यहाँ पर सबसे पहले हम जो है वो ये देखेंगे कि हमें जो है वो क्या क्या जो है वो डाटा दिया जा रहा है प्लैनेट्स के हवाले से, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर गिवन है, ठीक है क्लास। और ये जो सीरियल नंबर है ये आपको इस क्राइटेरिया से गिवन है कि जो इनका प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है, सबसे पहले मर्क्यूरी का ऑर्बिट है, फिर वीनस का ऑर्बिट है, फिर अर्थ का ऑर्बिट है। तो इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को सीरियल नंबर जो है वो गिवन है, या अकॉर्डिंग टू द साइज़ नहीं है, ठीक है क्लास। फिर नेम ऑफ द प्लैनेट है, फिर डायमीटर इन किलोमीटर्स है, ठीक है क्लास। यानी कि डायमीटर जो होता है वो यूनिट होता है जिसमें हम किसी सर्कुलर बॉडी के साइज़ को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं। आ गई बात समझ में क्लास। ये जो बीच की जो लाइन होती है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, और हम इसी की मदद से किसी जो है वो सर्कुलर बॉडी को मेजर करते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो प्लैनेट्स का जो है वो डिस्टेंस गिवन है सन से, और ये हमारे पास किलोमीटर्स में जो है वो गिवन है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जितने भी फिगर्स लिखे हुए हैं ये हमारे पास जो है वो किलोमीटर्स में जो है वो हम इसको जो है वो मेजर करेंगे डिस्टेंस को। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि ये प्लैनेट जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व जो है वो कितने दिनों में करता है, ठीक है क्लास। यानी अर्थ के जो डेज हैं उसके हवाले से हमें बताया जाएगा कि कितना टाइम लगता है इसको अराउंड द सन अपना वन ऑर्बिट कंप्लीट करने में। उसके बाद जो है वो इसके हवाले से कुछ जनरल जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो है वो गिवन हैं। तो सबसे पहले हम मर्क्यूरी को देख लेते हैं। मर्क्यूरी का जो डायमीटर है वो है 4880 किलोमीटर्स। इसका जो डिस्टेंस है वो सन से है
5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर्स जो है वो ये दूर है सन से, और ये जो है वो अपना एक ऑर्बिट अराउंड द सन जो है वो 88 डेज़ में जो है वो कंप्लीट करता है। और जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सन से करीब है, क्योंकि इसका ऑर्बिट जो है वो सबसे ज़्यादा सन से करीब है। यही वजह है कि इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी जो इसका रिवॉल्विंग टाइम है, वो भी जो है वो कम है, क्योंकि वो करीब है इसलिए इसका ऑर्बिट जल्दी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है वीनस। वीनस का जो डायमीटर है क्लास वो है 12,104 किलोमीटर्स। इसके अलावा इसका डिस्टेंस जो है वो सन से है 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर्स, और इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी अपना ये एक ऑर्बिट अराउंड द सन जो है वो 225 डेज़ में कंप्लीट करता है। और इसकी जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि यह अर्थ से सबसे ज़्यादा क्या है, नज़दीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अर्थ जो है वो उसका थर्ड ऑर्बिट है अराउंड द सन, और वीनस का सेकंड है, तो ये सबसे ज़्यादा इससे जो है वो करीब है। ठीक है क्लास, नाउ कम टू आवर अर्थ। अर्थ जो है क्लास, उसका जो डायमीटर है वो है 12,740। इसका जो डिस्टेंस है सन से वो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक ईयर जो है वो 365 1/4 डेज़ में जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है क्लास, इसके बारे में जनरल ऑब्जर्वेशन कुछ भी गिवन नहीं है। फिर आ जाता है मार्स। मार्स जो है क्लास, उसका जो डायमीटर है वो है 6,787 किलोमीटर्स। इसका जो डिस्टेंस है सन से वो है 2 करोड़ 27 लाख किलोमीटर्स जो है वो ये दूर है सन से। और इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो 687 डेज़ है, यानी अगर आप कभी जो है वो मार्स में जाकर जो है वो रहें तो आपको जो है वो अपनी बर्थडे जो है वो 687 डेज़ में जो वो सेलिब्रेट करनी होगी, क्योंकि मार्स का जो 1 ईयर होता है वो 687 डेज़ में होता है। अब क्लास हम देखते जाएंगे कि जैसे जैसे जो है वो प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है वो सन से जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है क्लास, इसके बाद आ जाएँ जुपिटर। जुपिटर का जो डायमीटर है वो है हमारे पास 1,37,600, और ये जो है वो सन से तकरीबन 74 करोड़ 83 लाख किलोमीटर्स जो है वो दूर है। और इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो है 11/3/4 ईयर्स, यानी तकरीबन जो है वो ये 12 साल में जो है वो इसका एक ईयर जो है वो कंप्लीट होता है, और ये सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद आ जाते हैं क्लास सैटर्न पे। सैटर्न का जो डायमीटर है वो है 12,000 किलोमीटर्स, और इसका जो डिस्टेंस है वो सन से है 1 अरब 42 करोड़ 52 लाख किलोमीटर्स जो है वो इसका डिस्टेंस है सन से। और इसका जो एक ईयर, यानी इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, इसका जो एक ईयर कंप्लीट होता है वो 29.5 ईयर्स में जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है क्लास, अब आ जाए यूरेनस पर। यूरेनस का जो डायमीटर है वो है 51,820 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस है सन से 2 अरब 86 करोड़ 94 लाख किलोमीटर्स, और ये अपना एक ऑर्बिट अराउंड द सन 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है। इसके बारे में जनरल ऑब्जर्वेशन गिवन नहीं है। नाउ कम टू नेपट्यून। क्लास, नेपट्यून का जो डायमीटर है वो है 49 लाख 500, ठीक है, किलोमीटर्स। इसके अलावा इसका जो डिस्टेंस है सन से वो है 4 अरब 49 लाख, और जो है 49 लाख है इसका। और इसके अलावा जो है वो ये अपना जो एक रेवोल्यूशन होता है वो अराउंड द सन 164/3/4 ईयर्स में जो है वो कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्लूटो है। प्लूटो क्लास हमारे उसका जो डायमीटर है वो है 6,000 किलोमीटर्स। इसके अलावा जो है वो इसका जो डिस्टेंस है सन से वो है 5 अरब 90 करोड़ 77 लाख किलोमीटर्स, और ये अपना एक ऑर्बिट, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है क्लास, जैसा कि आपने देखा कि जब से अरब वाले जो है वो फिगर्स हमारे पास आने लगे तो ये रेवोल्यूशन पीरियड और भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होने लगा। ठीक है क्लास, तो हमारे पास ये जो प्लूटो है वो 247/3/4 ईयर्स में अपना एक जो है वो ऑर्बिट कंप्लीट करता है। और इसके बारे में जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि
फार अवे फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स, ये बहुत ज़्यादा जो है वो दूर है सन से दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले में। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कुइपर बेल्ट पर है और ये बहुत दूर दराज इलाका है हमारे सोलर सिस्टम। ऑल दीज प्लैनेट्स विच आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन एंड आर रिवॉल्विंग अराउंड इट हैव देयर ओन ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जितने प्लैनेट्स हैं जो कि सन से मिलियन ऑफ किलोमीटर्स जो है वो के फासले पर हैं और वो उसके गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी जो है वो अपनी एक ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स है। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स दीज प्लैनेट्स मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम ईच अदर। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं और जो है वो सूरज से भी डिस्टेंस पर है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो इमेजिन करें क्या होता, तमाम प्लैनेट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते, सन के अंदर जाकर जो है वो गिर जाते या उससे स्ट्राइक हो जाते। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट, और हर प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। क्योंकि अगर ऑर्बिट फिक्स नहीं होगा तो इस तरीके से खतरा ये है कि तमाम प्लैनेट्स आपस में स्ट्राइक हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएगा, टकरा जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनका जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट जो है वो रखा है। और ये फिक्स ऑर्बिट किस वजह से है कि इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इस ऑर्बिट को मैनेज रखती है, फिक्स रखती है। The force that keeps all of them in their own places and does not allow them to move away from their regular path is the gravity of the planets through which they attract or pull other objects towards them। वही वाली बात क्लास जो मैंने आपको बताई कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो है वो ये एक दूसरे से जो है वो दूर रहते हैं और जो है वो क्या कहते हैं एक दूसरे से डिस्टेंस को जो है वो मेंटेन रखते हैं।